Hi everyone. In last topic, we are done the solution of pair of linear equation in two variable by graphical method. Today, we are going to solve the equation pair of equations of two variables by substitution method. Clear? तो अपन substitution method में सबसे पहले what we have to do is कि एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन से। दो इक्वेशंस अपने पास होगी, उसमें एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में अपन निकाल लेते हैं। फिर वो वैल्यू, जैसे अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली, तो वो x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे अपन पुट कर देंगे, तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो y के वेरिएबल में बन जाएगी और अपन इससे y की वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो स्टेप वन में, जो स्टार्टिंग के स्टेप में x की वैल्यू अपन ने निकाली थी y की टर्म में, उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की चीज़ जो है कि किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मेन चीज़ ये यहाँ पे आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट जो दिमाग में रखना है कि किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो ये है कि जिस वेरिएबल का मल्टीपल या कोफिशिएंट 1 हो, उसकी वैल्यू अपन को सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहला काम तो ये। अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर अपन को क्या करना है कि जैसे x के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस के देखे, अगर x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस के जो हैं, x वेरिएबल के कोफिशिएंट एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं, तो छोटा नंबर वाला इक्वेशन से अपन को x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे डिस्कस करेंगे अपन, तो मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा कि कब किसको सब्स्टिट्यूट अपन को करना है। क्लियर? तो अपन अब सब्स्टिट्यूशन के अंदर पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला इक्वेशन का पहला पार्ट में दो इक्वेशन दे रखी है। पहले इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया। अब मेरे पास दोनों ही वेरिएबल जो हैं 1 कोफिशिएंट के हैं, तो अब मेरी इच्छा है जिससे मर्जी है उससे सब्स्टिट्यूट करूँ। मैंने पहले इक्वेशन में से x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई कर दिया, y को उस तरफ ले गया, 14 माइनस वाई हो गया फर्स्ट इक्वेशन से, और ये वैल्यू ले जाके मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। तो सेकंड इक्वेशन में मैंने x की जगह पे मैंने 14 माइनस वाई किया, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हुआ, माइनस वाई माइनस 2y हो गया, और इधर 4 था और 14 उस साइड में ले गया, माइनस 14 हो गया। तो y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, डेट इज इक्वल टू 5 आ गया। y की वैल्यू मेरे पास में 5 आ गई। अब मैंने क्या किया कि y इक्वल टू 5, मैंने x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई जो मैंने सब्स्टिट्यूशन में काम में लिया था, उसमें y की वैल्यू मैंने पुट की। तो y की जगह मैंने 5 पुट किया, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो अपने पास x और y दोनों वेरिएबल आ गया। x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में
इसका जो थर्ड पार्ट है ना बेट, उसके बारे में मैं थोड़ा सा यूँ डिस्कस कर रहा हूँ। करना आपको होमवर्क है, सेकंड भी होमवर्क करना है, मैं फोर्थ करूँगा। तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या है कि मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो अपने पास दूसरे वेरिएबल में इक्वेशन आ जाती है। अब कई बार क्या होता है कि सारे के सारे वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करते इक्वेशंस में, जो स्टेटमेंट आता है उसमें वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उस कंडीशंस में अगर स्टेटमेंट ट्रू है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों बराबर वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब इक्वेशन है इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर दोनों तरफ अलग अलग वैल्यूज आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो थर्ड क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन मैं अब कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब मैंने इस इक्वेशन का क्या किया कि पॉइंट हटाया, तो 2x अपॉन 10 हो गया, पॉइंट हटाया फिर तो 3y अपॉन 10 हो गया इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 हो गया। 10 एलसीएम लेके मैंने उस साइड भेज दिया, तो मेरे पास में इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन जो आई दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर? इसी तरह से मैंने सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट हटा दिए, तो 4x/10, 5y/10 और 23/10 हो गया पॉइंट हटाने से। 10 एलसीएम लेके उधर भेजा, तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर? अब देखो, मैंने आपको कहा था कन्वीनियंट सी देखनी है अपन को, किस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना। देखो y का इधर कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, सेकंड इक्वेशन में 5 है। अगर मैं y की वैल्यू लाता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, तो अपॉन में 3 आएगा y x की टर्म में जो आएगी जो, और इधर 3 जो है 5 से कटेगा। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है 2 है और यहाँ पे 4, तो मैं हमेशा क्या करेंगे, इस 2 से 2x वाले जैसे छोटा नंबर जो है, देखो 2 की टेबल में 4 आता है, तो अपन 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर? जिससे ये 2 नीचे आएगा तो कट जाएगा। अभी देखेंगे अपन कैसे करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ले लिया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 था, 3y को उधर ले गया, माइनस 3y हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया। इस x की वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता। ठीक है? तो ये 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये 2 4 से कटा तो कितना होगा, 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इस 2 को सॉरी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 1y, और 26 को उस साइड में ले गए तो माइनस का 23 माइनस 26 हो गया, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब ये y इक्वल टू 3 मैंने x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 में पुट किया, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 4/2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y आ गया अपना 3। अब फोर्थ के बाद अपन इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। क्लियर? तो अपन अब फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। पहली इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने सेकेंड इक्वेशन में से √3x इज इक्वल टू 8y √8y कर दिया, माइनस √8y को उधर ले गया तो प्लस का √8y हो गया। तो x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3y हो गया। अब ये x की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, तो √2 अपॉन √8 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब मैंने y किया, दोनों को कॉमन आ रहा है तो मैंने y कॉमन ले लिया।
तो ऊपर हो गया √2 इंटू √8 अपॉन √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा पूरा ब्रैकेट 0 के नीचे जाएगा, तो y इक्वल टू 0 अपॉन दैट ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 0 आया, तो मैंने पुट किया x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 y में, तो y की जगह मैंने 0 पुट किया तो x भी 0 आ गया। हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद में अपन इसका 6th पार्ट करते हैं। क्लियर? अब 6th पार्ट के अंदर जो है ये सब्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक दूसरे दोनों कोफिशिएंट, दोनों x और y वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तब देखो, पहली इक्वेशन जो थी मेरी 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, तो 3 इंटू 3 9x हो गया और 2 इंटू 5 10y हो गया, माइनस का 10y इज इक्वल टू -2। इस 6 को क्रॉस किया मैंने, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 आ गया। अब क्या है कि 9x इज इक्वल टू, मैंने 10y को उधर भेजा तो 10y प्लस का हो गया -12 हो गया। अब मैंने x की वैल्यू उधर निकाल ली, 10y माइनस 12 अपॉन 9, तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट को एज इट इज फर्स्ट मान लिया। ठीक है, जो सॉल्यूशन करके अपन x की वैल्यू निकाले उसको ही फर्स्ट माना है। अब दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। फिर एलसीएम लिया इधर 6, तो 6 एलसीएम लिया तो ये 2x हो गया प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कट गया, तो मेरे पास आया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। मैंने फिर क्या हुआ, देखो x के कोफिशिएंट 2 और 9 है, y के कोफिशिएंट 3 और 10 है, तो इसलिए x को अलग कर दिया, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y कर दिया। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको सेकंड ले लिया। फ्रॉम 1 एंड 2 x इज इक्वल टू x कर दिया मैंने, तो 10y माइनस 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 10y माइनस 12 हो गया और इक्वल टू 9 इंटू 13 माइनस 3y हो गया। तो 2 इंटू 10 20, 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24, 9 इंटू 13 117, 9 इंटू 3y माइनस 27y। अब y एक तरफ कर लिया, नंबर एक तरफ कर लिया, तो 20y प्लस 27 इज इक्वल टू 113 प्लस 24, तो ये हो गया 47y इज इक्वल टू 141, तो y इक्वल टू 141 अपॉन 47 दैट इज इक्वल टू 3। अब ये y की जो वैल्यू आई सॉरी, ये जो y की वैल्यू आई वो मैंने x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 में पुट कर दी। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 that is 13 minus 9/2 that is 4/2 that is equal to, तो x is equal to 2 and y equal to 3 आ गया। इस तरह से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि दो इक्वेशन दे रखी है, उन दोनों को अपन को सॉल्व करना है, और फिर एक तीसरी इक्वेशन और दे रखी है, उसमें अपन को m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? मीन्स मैं एक और क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तो आपके समझ आए। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड फाइंड m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो पहले इक्वेशन मैंने लिखी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने देखो इधर 2x है, इधर भी 2x है, तो x की वैल्यू निकालना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y कर दिया, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 कर दिया। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब मेरे पास में आया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 5 इक्वेशन से मैंने देखो इधर 2x है, इधर भी 2x है, तो x की वैल्यू निकालना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 कर दिया, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 कर दिया। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 5 इक्वेशन से मैंने देखो इधर 2x है, इधर भी 2x है, तो x की वैल्यू निकालना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 कर दिया, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 कर दिया। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट किया, तो 2 इंटू 11
तो ये हो गया 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो y इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5 को मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5/2, तो 11 माइनस 15/2 डेट इज माइनस 4/2 डेट इज माइनस। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। ये दोनों वैल्यू x इज इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 मैंने y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट किया, क्योंकि अपन को m की वैल्यू निकालनी है। तो y की जगह मैंने 5 पुट किया, m x की जगह -2 पुट किया प्लस 3। सबसे पहले 3 को इधर लाया तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m हो गया। तो m की वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन -2, तो m इज इक्वल टू -1। ये अपना क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम्स का है, कुछ पार्ट है, 5-6 पार्ट है, 3 पार्ट अपन करेंगे, 3 पार्ट होमवर्क हो जाएगा। तो अब अपन क्वेश्चन थर्ड लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मैं सेकंड पार्ट पहले कर रहा हूँ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड। ये अपना क्वेश्चन है। तो अपने पास दो एंगल है, लार्जर और स्मॉलर। तो लेट लार्जर एंगल भी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल भी y डिग्री। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। पहले इक्वेशन अपने पास आ गए। अब ये कह रहा है सेकेंड पार्ट में कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो लार्जर जो है स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, तो मीन्स x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो ये अपने पास सेकंड आ गई। अब मेरे पास x की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकली हुई है सेकंड इक्वेशन में, तो मैं इसको फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो x की जगह मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y प्लस 18 पुट किया, प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y प्लस वाई हो गया 2y, डेट इज इक्वल टू 180, और 18 को उधर भेजा माइनस 18, तो y इज इक्वल टू 162/2 डेट इज इक्वल टू 81। y का वैल्यू 81 आ गया, अपन ने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 हो गया, डेट इज 99 डिग्री। तो लार्जर एंगल अपने पास आ गया 99 डिग्री एंड स्मॉलर आ गया बाय 81 डिग्री। क्लियर। तो ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है ही है। अब मैं इसका जो है फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। ये फोर्थ पार्ट जो है ना, एक फेयर चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन है। तो ऐसे आगे और भी कई क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको जो है एक बार मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसी के हिसाब से आपको करना है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है टैक्सी चार्ज से रिलेटेड। अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is Rs 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay for traveling a distance of 25 km? Clear? तो ये क्वेश्चन जो है फिक्स चार्ज, देखो इसमें एक तो फिक्स चार्ज है, तो लेट फिक्स चार्ज भी ₹x एंड चार्ज फॉर ईच किलोमीटर भी ₹y। तो अपना जो फेयर आएगा वो आएगा फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रेवल इनटू चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, दैट विल बी इक्वल टू टोटल फेयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और 105 रुपीज पे कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिक्स चार्ज x हो गया, 10 इंटू वाई हो गया इक्वल टू 105 हो गया। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन।
इन सेकेंड कंडीशन ही इज ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर एंड पेइंग 155 रुपीज। तो अपनी इक्वेशन आ गई एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155, सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने सेकेंड इक्वेशन से एक्स इज इक्वल टू 155 माइनस 15y निकाला और पुट कर दिया फर्स्ट में। तो x की जगह 155 माइनस 15y फर्स्ट में पुट करने पर 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105 हो गया। माइनस का 15y प्लस का 10y माइनस 5 हो गया। इधर 105 एज इट इज और ये 155 बदल लेगा तो माइनस का 155। तो y इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10। y इक्वल टू 10 अपन ने पुट किया x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y के अंदर। तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10 हो गया। तो डेट इज 155 माइनस 150 डेट इक्वल टू 5। तो फिक्स चार्ज अपना कितना आया, ₹5 आ गया। एंड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर या फिर और वी कैन से पर किलोमीटर इज ₹10 आ गया। अब अपन को क्या करना, 25 किलोमीटर का फेयर निकालना है। तो फेयर फॉर 25 किलोमीटर फेयर will be equal to x plus 25 fixed charge plus 25 किलोमीटर into 5 पर किलोमीटर चार्ज। तो x की जगह अपन ने 5 पुट किया, 25 प्लस 25 इंटू y की जगह 10 पुट किया। तो x इज इक्वल फेयर इज इक्वल टू 5 प्लस 250 हो गया, दैट इज 255। दैट इज फेयर फॉर 25 किलोमीटर। क्लियर? ऐसे फेयर के अब आपको अपन ने टैक्सी फेयर का किया है, उसी तरह से आपको लाइब्रेरी के अंदर बुक अगर आप इश्यू कराते हैं तो उसके लिए फेयर के क्वेश्चंस आएंगे अगली कुछ एक्सरसाइजों में। हॉस्टल चार्ज है उसके क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, इसलिए इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए, नहीं आया तो फिर पूछ लेना, ठीक है। अब अपन इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट जो है क्वेश्चंस का वो है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. अब देखो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन, फिर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ फ्रैक्शन का। अगली एक्सरसाइज में जब वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो ये आपके होमवर्क होंगे। क्लियर? तो अच्छी तरह से समझ लेना फ्रैक्शन के क्वेश्चन। अब जब फ्रैक्शन की बात आती है तो सबसे पहले किसकी बात आती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। तो अपना फ्रैक्शन जो होगा अपना क्या हो जाएगा, x/y। अब वो कह रहा है कि फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपन 2 ऐड करते हैं। तो फ्रैक्शन की जगह 9/11 हो गया, मैंने न्यूमरेटर में x प्लस 2 हो गया, डिनोमिनेटर में y प्लस 2 हो गया। अब मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एम्प्लाइज में 9 इंटू वाई प्लस 2 हो गया और 11 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 9y हो गया प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 11x प्लस 22। अब मैंने y को अलग कर रहा हूँ मैं इधर, 9y इज इक्वल टू 11x प्लस 22 और 18 उधर भेजा तो माइनस 18 हो गया। तो 9y इज इक्वल टू 11x प्लस 4। तो यहाँ पे मैं y को अलग कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 11x प्लस 4 अपॉन 9। क्लियर? तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 is added to both numerator and denominator the fraction become 5/6। तो फ्रैक्शन की जगह मैंने 5/6 लिख दिया, क्लियर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू वाई प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। इनको सॉल्व किया तो यह 5 प्लस 18 इज इक्वल टू 6x प्लस 18। तो 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 18 माइनस 15। तो 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 3 हो गया। y को सेपरेट कर लिया, y इक्वल टू 6x प्लस 3, ये भी इक्वेशन सेकंड मान लिया। फ्रॉम 1 एंड 2 y इक्वल टू y कर दिया तो 11x प्लस 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 6x प्लस 3 अपॉन 5 हो गया। एम्प्लाइज में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 11x प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 9 6x प्लस 3 हो गया।
सॉल्व किया, 5 इंटू 11 55x, 5 इंटू 4 20, 9 इंटू 6 54x, 9 इंटू 3 20। तो अब x को एक तरफ कर लिया, नंबर एक तरफ कर लिया, 55x माइनस 54x इज इक्वल टू 27 माइनस 20, तो वी गेट x इज इक्वल टू 7। पुट x इज इक्वल टू 7 इन y इक्वल टू 6x प्लस 3 अपॉन 5, तो x की जगह मैंने 7 पुट किया, तो y इक्वल टू 6 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन 5 हो गया, तो डैट इज 42 प्लस 3 अपॉन 5, दैट इज y इक्वल टू 45 बाई 5 इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू अपने पास कितना आया, दैट इज 7, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y आया 9, तो फ्रैक्शन इज x बाई y, तो फ्रैक्शन इज 7 बाई 9। तो इस तरह से अपनी ये एक्सरसाइज 3.3 फिनिश हो गई। वैसे 6 पार्ट इसका आपको होमवर्क करना हुआ है। अपने एज रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। क्लियर? तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।